तुमको मैं कहानी सुनाता हूँ इस चीज के ऊपर। एक स्टोरी है मेरे पास में, कहानी का नाम है 99 का फेर। उसमें बेसिकली ऐसा होता है, एक राजा होता है, उसके राजा के दरबार में एक किसान होता है, मतलब राजा है, उसका दरबारी है, और एक तो राजा बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है। तो वो देखता है कि एक किसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीब किसान है, बहुत खुश है लाइफ में, अपनी परिवार में अपनी बीवी को प्यार करता है, बच्चे को प्यार करता है, बड़ा लाइफ में एक्साइटेड है जिंदगी को लेके, और पूरी मौज में है। तो राजा अपने दरबारी को बोलता है कि यार देख, इस पे कुछ भी नहीं है, फिर भी कितना खुश है, और मेरे पास देख इतना सब है, उसके बाद भी मेरा मन ना खुशी नहीं है, मेरे मन में मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि यार आप 99 के फेर के अंदर हो, और जो किसान है ना वो इस फेर से बाहर है। तो वो कहते हैं कि 99 का फेर क्या होता है, बोला दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो क्या करता है दरबारी कवि, उस किसान के खेत में जाके ना एक मटका गाड़ देता है, और उस मटके के अंदर 99 सिक्के डालता है सोने के। तो किसान है वो अपना हल हल चलाता है खेत में, तो उसको मिलता है मटका। अब मटका निकलता है तो किसान पागल होता है देख के, यार कि सोने के सिक्के, उसके इतने सिक्के उसके कोई खानदान नहीं देखे थे, पूरी जिंदगी काम करता तो भी ना इतने सिक्के कमा पाता, वो इतने उसको एक बार मिल जाते हैं। उसकी औरत बड़ी खुश होती है, बच्चा बड़ा खुश होता है। फिर वो सिक्के गिनता है बैठ के। जब वो गिनता है ना, 1 से लेके 1 2 3 काउंटिंग करता है, सिक्के होते हैं 99। तो उसको गुस्सा आता है, तो वो खेत में जाता है, ढूंढता है कि यार यहीं यहीं पड़ा होगा, यहीं पड़ा होगा। वो सिक्के को ना पूरे घर में खोजता है कि ये 100वां सिक्का कहाँ है, 99 क्यों है, 100 क्यों नहीं है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है फिर मुझे इतना कमाना है कि मुझे ये 100 सिक्के करने हैं, और वो 100 सिक्के को करने के चक्कर में इतनी मेहनत करता है, 24 घंटे खट रहा है, पट रहा है, अपनी पत्नी को कूट रहा है, अपने बच्चे को गालियां दे रहा है, उन पे शक कर रहा है कि तुमने सिक्का छुपा लिया मेरा। तो राजा देखते ही कल तक जो किसान बहुत खुश था, आज वो परेशान हो पड़े। तो वो मंत्री को बोलता है कि अच्छा इसको ये, तो मंत्री समझाता है राजा को कि अब 99 की फेरे में आ चुका है ये। इंसान को उस चीज की खुशी कभी नहीं होती जितना उसके पास में है, उसे हमेशा ही ज्यादा चाहिए। अगर उस पे 1000 बंदे आ चुके हैं तो वो 2 की डिमांड करेगा, 2 आगे 3 की, 3 आगे 4 की, 4 आगे 10 की। ये नेवर एंडिंग लूप है, कभी इसका एंड नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड 99 का फेर। यही जो डोपामाइन स्ट्रक्चर है ब्रेन का। ब्रेन जो है वो थोड़ा डोपामाइन चाहेगा ही नहीं भाई। ऐसा होता है जो इंसान पोर्न एडिक्शन में आता है ना, जब वो पोर्न देखना शुरू करता है, तो वो नॉर्मल पोर्न से स्टार्ट करता है और बाद में फिर एग्रेसिव देखता है, उसके बाद में रेप कर देता है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट था ना कि 13 साल के लड़के ने अपनी 9 साल की बहन का रेप कर दिया, उसे अगला दबा के मार दिया। अभी की बात है ये, 2-4 दिन पहले का इंसिडेंट है। तो उसमें यही तो था, उस बंदे के, उस बच्चे के साथ में जो हुआ है, जो ब्रेन में जो देख रहा था चीजों को, उसने प्रैक्टिकल कर दिया। जो हम थ्योरी देखेंगे उसी को तो प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो अगर मोबाइल तुम्हारे पास में है, जियो तुम्हारे पास में है, और तुम कुछ भी देख रहे हो चीजें, और तुम्हारे ब्रेन में वो चीजें घूम रही है पूरा दिन, प्रैक्टिकल डेफिनेटली तुम करोगे उस चीज का। जितने भी जो ये रेप करने वाले रेपिस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी जो होते हैं ये, इन सबके जो पास्ट हिस्ट्री चेक की जाती है ना, तो दे वर ऑल लो एजुकेटेड, ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, काफी कम एजुकेटेड होते हैं। मोर सारे मतलब 8वीं 10वीं फेल, 12वीं ऐसे रहते हैं। और बेसिकली वही होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लॉन्ग टर्म से फोन देखते आ रहे हैं, वो जो चीजों को देखते हैं, इमेजिनेट करते हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं मौका पाके। और ये चलता रहेगा। जिस देश में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, वहां पे क्राइम भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर किसी को आप एजुकेट नहीं कर सकते। एजुकेशन इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। एजुकेशन ऐसी नहीं है कि तुम किसी को पकड़ के सिखा दोगे। वो इंसान की जो अंदर की जो इंट्रिंसिक थिंकिंग होती है ना, उसके ऊपर रिलाई करती है। जैसे आप लोग हो, तो आप लोगों को फोर्सफुली यहाँ पे पकड़ के नहीं बिठाया गया, आप लोग खुद से अपनी इच्छा से आए हो सीखने के लिए। तो वही चीज है हमारी विल पावर, और वही चीज है हमारी मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। जो मेन चीज है ना मोटिवेशन से बहुत बड़ी है, वो होती है मोमेंटम। जब इंसान मोमेंटम पकड़ता है ना, तो उसका इनर्शिया ब्रेक हो जाता है, और जो मोमेंटम होता है वही मोटिवेशन के पास लेके जाता है हमें। मोमेंटम लीड्स टू मोटिवेशन। तुम्हें मोमेंटम आएगा, तुमको जो रिजल्ट है वो फिजिबल दिखने स्टार्ट होंगे। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में मैं बंदा जो था इंट्रोवर्ट था, ठीक है, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो मेरी थिंकिंग में क्लैरिटी आई, चीजों को मैं रिलेट करना शुरू कर दिया। शुरू में हेजिटेशन वगैरह हुई, स्टार्टिंग में बोलना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। जब मैंने पहली पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, फर्स्ट पॉडकास्ट थी, आई थिंक मेरी 50 मिनट की थी, बहुत थक गया था मैं, बोल नहीं पा रहा था, दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने चीजों को सीखा, तो उसमें और रिफाइनमेंट आता गया। डे बाय डे चीजें बेटर ही होती हैं। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो बोलने की, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने उस चीज को स्टार्ट किया है, तो वो चीजें बेहतर ही होती हैं, खराब कभी नहीं होती। हमेशा आप अपने आप को बेहतर ही पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो बेसिकली इस चीज के ऊपर काम करता है कि चीजों को कैसे डे बाय डे बेटर करना है। जो पास्ट में आप मिस्टेक्स करते हो ना, उनको दोबारा कभी रिपीट ही नहीं करोगे आप। अगर पास्ट की सेम मिस्टेक बार बार आपसे रिपीट हो रही है, फिर आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है।
मेन चीज ये है कि कोई इंसान होते हैं, देखो कुछ होते हैं वो अपनी कमियों पे काम करते हैं, और कुछ होते हैं उनकी विक्टिम मेंटेलिटी होती है 24 घंटे रोने पीटने की। जो विक्टिम मेंटेलिटी वाले होते हैं ना, वो हमेशा पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, वो अपने ऊपर काम कभी करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको रोने में इतना प्लेजर मिल रहा है, सिंपैथी सीख करने में इतना प्लेजर मिल रहा है कि वो उसी में लगे रहते हैं सारी जिंदगी। और जहां एक्शन स्टेप लेने की बात आती है वहां फुस हो जाते हैं और सामने वाले को बोलते हैं कि मुझे सब पता है। आप मानो नहीं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विक्टिम मेंटेलिटी में निकाल दी। पूरी जिंदगी सोचो विक्टिम मेंटेलिटी में, अपने आप को बेचारा मान के कि मैं बेचारा हूं। तुम बेचारा हो चाहे तुम कुछ मर्जी हो, नो वन विल गिव यू अ केयर। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बेचारा होने से। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं बेचारा हूँ, सामने वाला मेरी हेल्प करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करता इस दुनिया में। हर कोई किसी ना किसी इंटरेस्ट के साथ में आपस में जुड़ता है। अगर आदमी शादी कर रहा है औरत से या औरत शादी कर रही है, दोनों अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं। औरत देख रही है कि मैं कल को सिक्योर होंगी कि नहीं होंगी, वो सोचेगी यार मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए। तो प्यार का क्या नाम है इसके अंदर, बताओ मेरे को? सौदा है तो एक किस्म का प्यार। तो वो रिलेटिव ऑफ रे वाला केस हो जाता है कि 1% वाला केस जो है, 99% तो दोनों एक दूसरे में वो देखते हैं ना कि मुझे इससे क्या मिल पाएगा। तो बस वो वाली चीजें हैं, जहां हमें बेटर फैसिलिटी मिलती है इंसान वहीं जाता है। जैसे मोबाइल के फीचर होते हैं ना कि इस मोबाइल में क्या फीचर है, वैसे ही वो लड़की में देखता है कि इस लड़की में क्या फीचर है। अच्छा जॉब करती है, अच्छा अच्छी घर की है, अच्छा कोई नशा नहीं करती, अच्छा इतने पैसे कमाती है, फीचर है उसके। तो लड़की लड़के में देख रही है, लड़का लड़की में देख रहा है। अब ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है, हर कोई प्लेजर सीख करने के चक्कर में है। अब लड़की को तो पता है लड़की क्या क्या है, लड़की को अटेंशन मिल रही है सामने से। लड़की के पास में 20 डीएम आएंगे, उसका तो बेसिकली स्ट्रक्चर ये रहता है लड़की का कि वो 20 में से 2-3 से बात करेगी, उन 2-3 में से एक सिलेक्ट होएगा। वो लड़का का ऐसा आता है, लड़के के पास डीएम बेचारे पे आता नहीं है, घर में उसकी कदर नहीं है, दिमाग उसका खराब है। तो वो क्या करता है, लड़कियों को डीएम करना शुरू कर देता है फ्रस्ट्रेशन में, और वहां पे कुछ हरकत कर रहा है, ये कर रहा है, गालियां खा रहा है, सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुकी है, बाद में क्रिमिनल बन जाता है शराब नशे करके। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। देखो जो भी इंसान अपनी जिंदगी में वर्थवाइल काम नहीं कर रहा ना, या जिसकी जिंदगी में एक स्टेट ऑफ बिजीनेस नहीं है, वो गलत काम की ओर जाना उसका निश्चित है। स्वामी दयानंद सरस्वती से ना एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि आपके मन में कामुकता के विचार नहीं आते? तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में जवाब दिया था कि कामुकता के विचार मेरे पास आते हैं, लेकिन वो मुझे कभी खाली ही नहीं पाते। विचार आएंगे, एक्शन तो कब तब करेंगे जब मैं खाली बैठूंगा। मैं खाली बैठता ही नहीं हूँ, पूरा दिन में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। एक स्टेट ऑफ बिजनेस के अंदर हूं मैं। जो इंसान वेला है, खाली है, जो कहता है ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप, तो उसके दिमाग में ख्याली पकाओ पकते हैं। फिर वो सोचता है बैठ के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जितने जो ब्रेकअप वाले जो कारण होते हैं, जो आपस में लड़ाइयां करते हैं, वेले लोग होते हैं ये। जो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल सेट हैं, वो कभी लड़ाई करते ही नहीं आपस में। टाइम ही नहीं होता किसी के पास में कि वो एक दूसरे के लास्ट सीन देखे बैठ के, एक दूसरे को देखे कि फोन ठा रही है कि नहीं ठा रही। ये वेले लोगों के काम होते हैं जिनको काम धंधा नहीं होता। तो यही पूरा हमारा डोपामाइन डिटॉक्स का स्ट्रक्चर है कि इंसान जो है ना, वो डोपामाइन के ऊपर ही उसका डिराइव्ड बिहेवियर है, वो हर चीज से इसको ढूंढ रहा है। अगर इससे आपको डील करना है ना, तो आपको अपनी बोर्डम को खत्म करना पड़ेगा। जो आपको एक बोर बोर सा फील होता है ना कि कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, लोनली फील हो रहा है, एक्साइटमेंट जिंदगी में नहीं है, तो वो कुछ नहीं है, तुम बस प्लेजर ढूंढ रहे हो। और हर कोई तुम्हारा प्लेजर नहीं बन सकता भाई। जिनको इन चीजों के बारे में पता होगा ना, वो कभी इस चीज को एंटरटेन ही नहीं करेगा। अब सामने वाला इंसान मेरे को लुक आउट कर रहा है, लेकिन आई विल नॉट गिव देम एनी टाइम। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि यार अब मेरा टाइम, मेरा जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और आप अपना जो रिसोर्स है बहुत ही लिमिटेड है आपके पास में। कैसे लोगों को बांट सकते हो बताओ मेरे को? अब वो तुम्हारे टाइम के ऊपर है और तुम्हारे उसके ऊपर है कि तुम अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट मानते हो। खुद को इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे तो कोई तुम्हें क्यों मानेगा बताओ मेरे को? लोग तो तुम्हारी है ही बजाने में निकले पड़े हैं सारे के सारे। अब कल आया था मेरे पास में एक लड़की का डीएम, मेरे को बोलती व्हाट्सएप पे, मेरी काफी क्लोज फ्रेंड थी, स्कूल की मान लो, बचपन से जानती है मेरे को। वो उसका शुरू से बिहेवियर था कि स्टार्टिंग से मैं क्या बंदा था, मैं ऐसा बंदा था कि हर किसी की हेल्प ले रेडी। कोई फोन कर रहा है मेरे को, उससे मैं 2-2 घंटे बात कर रहा हूँ फोन पे। उस सामने वाले की प्रॉब्लम है और मैं उसको समझा रहा हूँ बैठ के कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो उसका वही माइंडसेट था कि मोहित तो वही है पहले वाला, तो बात तो मैं आ जाता है। तो मेरे को बोलती लिंक दे दे, तो मैं बोला भाई पेड लिंक है, ये सिस्टम है। तो उसका रिएक्शन देखने वाला था। वो तो बोलती मेरे को कि मेरे से लेगा, मैं क्यों नहीं लूंगा तुझसे यार, मैं मेरी मेहनत है। बोली फिर रहने दे। तो ये ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हें डील क्यों करना है भाई, जो तुम्हारी एनर्जी सक करने के चक्कर में है। तुम में कुछ पॉजिटिविटी है, तुम में कुछ बात है, उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखो ना संभाल के, उसको अपने काम में लगाओ। लोग तो बैठे हैं वेले तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए, बांटते हो उन लोगों को। वहीं तो ना जहाँ तुम्हें चीजों की वैल्यू है, जो कदर कर रहा है सामने वाला इंसान। सोचो जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा,
तुम्हारा पहला कोई वेंचर है, तुम कुछ कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, और तुमने उस बंदे को हमेशा अपना टाइम दिया है, हमेशा तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया सामने वाले के लिए कई सालों से, और तुम समझा ही रहे हो उसको, और आज तुम उससे ये बात बोल रहे हो कि ये चीज है, इतना है, और वो उतना तुम्हें विलिंग नहीं है करने को, तो वो क्या इंसान है बताओ मेरे को। एट द एंड वो तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा था, अब तुम इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो तो तुमसे बात नहीं कर रहा, वो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है या तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहा है। ये बिहेवियर क्या होता है? ये टॉक्सिक बिहेवियर है। टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करो अपनी लाइफ के अंदर कि तुम्हारी जिंदगी में कौन टॉक्सिक है, उनको मना करके देखो एक बार। जिनके तुम हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हो ना, एक बार उनको ना करके देखो, और फिर उनका सामने से रिएक्शन देखो कि उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर वो नॉर्मल है कि चल ठीक है, तो वो ठीक है। अगर उनका जो जो एक्सप्रेशन है वो अग्रेसिव हो रहा है, कुछ बकवासबाजी कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि ये टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूरी बनाओ। इसलिए तो बात बोलता हूँ ना मैं, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना। हर किसी के लिए अवेलेबल क्यों होना है बताओ मेरे को? क्या तुम्हारी जिंदगी के गोल कीमती नहीं है? तुम्हारा टाइम कीमती नहीं है? क्या तुम्हारा कीमती नहीं है? दूसरों को एंटरटेन करना बंद करो। लोगों का एंटरटेनमेंट थोड़ी हो तुम लोग। वो तुम्हारे मजे ले रहे हैं, तुमसे ग्रेटिफिकेशन देख रहे हैं। अब एक लड़की थी, बैंक में काम करती थी, और बढ़िया उससे मेरी बात होती थी लड़की से। उसका डेली का टाइम था कि शाम को 6 बजे वो बैंक से आती थी और मेरे को फोन करती थी टाइम पास करने के लिए। और मैं भी पागल था उस टाइम पे, मैं डेली फोन खा लेता था। मैं सोचता था कि यार देख मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, सामने से मेरे को फोन करती है। और वो क्या करती थी, मेरे को फोन करके ना अपनी बैंक की स्टोरी, अपने घर की स्टोरी, अपने बाप की स्टोरी, अपनी बहन की स्टोरी वेंट आउट करती थी खुद को। क्यों करती थी? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कोई था नहीं, उस पर बात करने का कोई था नहीं। वो मेरे ऊपर अपना सारा कूड़ा करकट फेंक जाती थी। उसका हमेशा से था बिहेवियर, बहुत टाइम मेरा बर्बाद कर रही थी वो लड़की। वो मेरे को पता है इन चीजों के बारे में, जब साइकोलॉजी की मुझे अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, डार्क साइकोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि लोग इस्तेमाल करते कैसे हैं। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया डार्क साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी मैंने, मेरी तो आंखें फट गई जानने के बाद में कि वो अपने आप को वेंट आउट करती है मेरे ऊपर डेली। तो शुरू में उसको इग्नोर किया मैंने, बाद में फिर उससे मेरी बात होनी बंद होगी। सोचो बात होनी बंद हो रही है तो 5-6 महीना उसकी मुझे कॉल ही नहीं आ रही, मैसेज ही नहीं आ रहा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसा हूँ, वो अपनी सुनाने में बिजी है। तो एक प्रकार का वेंट आउट हुआ ना कि सामने वाला इंसान अपना कचरा तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है और तुम उसको सुन भी रहे हो बैठ के। और जब दोबारा उसने मुझसे पूछा कि मोहित तू ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप वगैरह तूने बनाया है क्या, कुछ सिस्टम मेरे को भी लिंक दे दे, तो मैंने उसको बोला, मैं बोला यार ये पेड है, इतना कुछ है। बोली फिर तो मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। उसने ऐसा बोला, सोचो जरा यार। और उसके बाद आज मेरे को वो कॉल करेगी दोबारा मुड़ के, उसने दोबारा मुझे कॉल ही नहीं करा जब से उसको मैंने बोला कि ये पेड है। तो वो चीजें होती है, तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में इंसान कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हर कोई इंसान टॉक्सिक मिलेगा, अच्छे लोग बहुत हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी मिलते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में भी हैं, वर्चुअल में भी हैं। उसका इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस बात ये है कि तुम सामने वाले की जिंदगी में तुमने इतनी वैल्यू ऐड करी, आज तुम्हें किसी की नीड है तो सामने वाला तुम्हें मना कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐड करने के लिए भाग रहा है। तो अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि लोग कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। बेसिक साइकोलॉजी की जानकारी हर एक इंसान को होना कंपलसरी है। अगर तो आपको नहीं है तो पूरी जिंदगी सफर करने के लिए तैयार रहो भाई। पैदा होने से लेके मरने तक साइकोलॉजी चलती है। साइकोलॉजी पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, अगर नहीं पढ़ोगे, जो मेरे जो एनएलपी के जो सारे लेक्चर हैं साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड तो हैं। जो मैं बार बार बातें बोलता हूँ कि किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, किसी को कॉल नहीं करनी, वो क्यों बोलता हूँ मैं? ताकि तुम जो आइसोलेशन है उसको एम्ब्रेस करना सीख जाओ। जो इंसान आइसोलेशन को एम्ब्रेस करेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। यही यही जिंदगी की रियलिटी है। अब आप लोग बैठे हो, आप लोग फिलहाल 7 लोग हो बैठ के जो सुन रहे हो इन बातों को, और बाकी जो 23 लोग हैं वो मस्ती में हैं। वो रेशियो यही रहता है हमेशा। कामयाबी का जो रेशियो है वो हमेशा 1% रहता है। 99% जो लोग हैं वो चीजों को फॉलो करते हैं, और जो 1% जो बंदा है वो रूल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको साइकोलॉजी पता होती है कि इंसानी साइकोलॉजी क्या है। देखो, अब तुम अपने समय की कदर अगर तुम नहीं करोगे ना, अगर तुम्हें अपने समय की कदर नहीं है तो कोई दूसरा भी तुम्हारी कदर क्यों करेगा बताओ मेरे को? तुम्हारा जो समय है वो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है, तो सामने वाला तुम्हें सीरियस क्यों लेगा? ये बताओ बस मेरे को, एक रीजन दे दो कि सामने वाला तुम्हें। अब जो लड़के वगैरह है इनकी कदर क्यों नहीं होती? ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, इन बेचारों को भी कोई मिलता है नहीं, हमेशा दूसरे के लिए अवेलेबल है, तो इनकी वैल्यू 0 है। बस ये चीज है, जो चीज हमेशा अवेलेबल है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और जो चीज इजी अवेलेबल नहीं है उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। तो अपने आप को रेयर मान के चलो। देखो, अगर तुम रिलेशनशिप के अंदर भी हो ना, अगर आपस में एक दूसरे से प्यार भी करते हो, वहां पे भी तुम अपनी तो चाहते हो कि मेरी वैल्यू रहे, तो सामने वाले के लिए अवेलेबल मत रहो। अगर वो 10 बार मैसेज कर रहा है तो एक बार उसको रिप्लाई करो।
ताकि तुम्हारी अहमियत रहे कि यार इस बंदी की एक वैल्यू है। तुम लोग क्या करती हो, तुमको एक मैसेज कर रहा है, तुम 10 मैसेज कर रहे हो, वो तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा, तुम अपनी पूरी कहानी बता रहे हो सामने वाले को पास्ट के बारे में कि पास्ट में तो ऐसा था, ऐसा करता था। सबसे बड़ी गलती है ये अपना पास्ट किसी को बताना। जितना तुम अपना पास्ट दूसरों को बताओगे ना, उतना तुम वल्नरेबल बनोगे। हमेशा एक बात मेरी नोट कर लेना भाई, जो भी लड़की मेरे को सुन रही है या कोई लड़का मुझे सुन रहा है, कल को तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन रहा है ना, उसको अपनी बीती हुई कहानी मत बताना। मैंने तो सोचा हुआ है कि अगर कल को मेरी लाइफ में कोई लड़की आती है ना, कुछ भी होता है, सबसे पहले जितने एनएलपी का सिस्टम है सारा डिलीट मार दूंगा मैं। अपना बीता हुआ कल तुम किसी को बता रहे हो ना, तो अपनी कमजोरी तुम शो कर रहे हो सामने वाले को। और कोई भी इंसान है वो तुम्हारा बीता हुआ कल जानने के बाद में खुश कभी भी नहीं होगा। उसके माइंड में तुमको लेके एक इमेज बन जाएगी, और उस इमेज के बल पे ही तुमको सारी जिंदगी जज करेगा वो इंसान। तुम्हारी इमेज बनाना ना बनाना तुम्हारे हाथ में ही है। सामने वाले को जैसा तुम बता रहे हो ना, वैसे ही तुम्हारी इमेज बन रही है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं उसको अपनी विक्टिम इमेज बताऊंगा और मेरी एक बेचारा वाली फोटो बनेगी, वो मुझसे प्यार करेगी, तो इस दुनिया में कोई बेचारे को प्यार नहीं करता। हर किसी को पावरफुल इंसान चाहिए, चाहे लड़का है चाहे वो लड़की है। तो जो लड़कियां मेरे को सुन रही है, तो अपना जो तुम्हारा पास्ट है ना, उसको पास्ट को पास्ट में रहने देना। कोई भी प्रेजेंट में तुम्हारे लड़का जिंदगी में आए, उसको अपने बीते हुए कल के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसको उतना ही बताओ जितना कि जानने लायक है। ज्यादा इमोशंस में आके तुमने अगर अपने पुराने पत्ते खोलने स्टार्ट किए ना कि उस टाइम ऐसा होता था, मैं ऐसी थी, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे तुम्हारा नुकसान ये होगा कि जो सामने वाला इंसान है ना, मुंह से तो कुछ नहीं बोलेगा, मुंह से तो क्या ही बोलेगा, लेकिन उसके मन में ना तुमको लेके एक इमेजिनेशन बन जाएगी, और फिर वो तुमको ना उसी इमेजिनेशन के दम के ऊपर जज करेगा, और वहां से फिर रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जो चीजें है ना, इंसान जाने अनजाने में करता है, उसको पता नहीं होता। वो तो ये सोचता है ना कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है, अगर मैं उसको अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा तो वो मुझसे सिंपैथी करेगा, मुझे क्यों छोड़ेगा। लेकिन ये दुनिया ना बहुत क्रूअल है भाई। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, सबको चाहिए इंटरेस्ट। हर किसी के साथ में ना इंटरेस्ट से कनेक्ट होता है। अगर एक आईएएस है ना, तो वो लबासना में ढूंढेगा लड़की, या अपने बराबर की ढूंढेगा। आईएएस ये नहीं करेगा कि किसी नॉर्मल लड़की शादी करके बैठ जाएगा, अपने लेवल की मैच करेगा। डॉक्टर कोई एमबीबीएस है, लड़की होगी वही डॉक्टर नहीं होगी। तो हर कोई अपना लेवल मैच करता है, ऐसा थोड़ी है। तो लव मैच वगैरह जो कॉन्सेप्ट हैं ये चल रहे हैं, बाकी दुनिया अपने लेवल मैच करती है। हर कोई जिसको पता होता है ना, कोई समझदार इंसान होता है, कोई बड़ी पोस्ट पे होता है, वो कभी अपने आप को थोड़े के लिए सेटल डाउन नहीं करता। तो बस आप लोगों के लिए यही लास्ट एक मैसेज मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो पास्ट है ना, वो किसी के साथ डिस्कस मत किया करो भाई। तो मैंने तो अपना पास्ट गा दिया एनएलपी के अंदर, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए चीजें रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन कोई भी तुम्हारी जिंदगी में पर्सनल अगर इंसान है ना, जो तुमको पर्सनली जानता है, या तुम्हारा लवर है, कोई भी है, तो उनको ना उतनी ही बात बताओ जितना कि वो जानने लायक है। पास्ट के बारे में, या पास्ट में मेरा रिलेशनशिप था, ये सब होता था, ये सब बताओगे ना, तो उससे तुम्हारे लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले टाइम में। क्योंकि जो एक इंसानी जो फितरत है ना, वो एक ऐसी होती है कि मुझे सब कुछ नया चाहिए। पुराने में कभी इंसान एडजस्ट नहीं करता। ये वर्ड मेरे मुंह से बुरे लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन ये रियलिटी है। इंसानी फितरत ऐसी है भाई, ये इंसानी फितरत है। जो उसको डोपामाइन आईफोन का नया डब्बा खोलने में आएगी ना, वो पुराना सेकंड हैंड फोन इस्तेमाल करने में कभी भी नहीं आएगी। तो अपने माइंड को हमेशा ऐसा बना के रखो कि तुम्हारे अंदर हर रोज कुछ नया दिखे। सामने वाले इंसान को, उसको हमेशा ऐसा लगे कि यार इसमें तो बहुत कुछ नया है जो मुझे पता ही नहीं था। अपने आप को हिडन रखो लोगों से। जितना खुद को तुम एक्सपोज करोगे ना, जितना तुम खुद को दूसरों के लिए अवेलेबल कर दोगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर उनकी लाइफ में। क्योंकि फिर सब कुछ जान लेने के बाद ना, इंसान की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है दूसरे इंसान को लेके। वो सोचता है सब कुछ जान तो लिया, इसमें क्या ही रह गया। फिर वो तुमको इग्नोर करना शुरू कर देगा, तुम्हारे मैसेज सीन नहीं करेगा। तुम उसको कॉल करोगी, तुम्हारे पे चिल्ला के पड़ेगा कि मैं बिजी हूँ, तू तो हमेशा वेली रहती है, तेरे पास कोई काम तो है नहीं, मैं अपना काम ना करूँ क्या। फिर वो रिलेशनशिप के अंदर ना टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। देखो, मेरा पर्पस ये नहीं होता कि खाली बुक को डिस्कस करूं। बुक के साथ में ना मैं अदर चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ, जिससे तक आपको लाभ मिल जाए उन चीजों का। साइकोलॉजी के बिना सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है आज के जमाने में। अगर आपको बेसिक साइकोलॉजी की जानकारी नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो एग्जाम निकाल पाओगे, और जो आपके जितने भी इंटरनल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, वो भी सारे आपके फेल कर जाएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसलिए फेल कर जाएंगे क्योंकि वो भी सब साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड ही तो है। सारा हर जगह ये सब इस्तेमाल होता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम इस्तेमाल कैसे करोगे। मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा वैसा निकला हो ना कि लड़की के बारे में, उसके बारे में, तो उस चीज के लिए मुझे खेद है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को ना थोड़ा ब्रूटल होना पड़ता है बताने के लिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि रियलिटी तो यही रहेगी। अब तुम इस चीज से जितना मर्जी बच के भाग लो। अब एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, एक अपने ग्रुप का एक लड़का है, उसका क्वेश्चन मेरे को ये था कि भैया, अपने
देश में ना जितनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है, भगवत गीता है, इतना कुछ है, उसके बावजूद इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे है। उसके बावजूद इंडिया में रेप होते हैं, इतने गलत काम होते हैं, यहाँ पे इतने संस्कृति है, इतने संस्कार है, उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं मतलब सेक्स को, इन चीजों को इतना हिडन रखते हैं, उसके बावजूद नंबर 1 पॉपुलेशन है। और जो फॉरेन के लोग हैं वो ओपन में सेक्स करते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी कम है, उनका जीडीपी भी हाई है, वो भगवान में भी नहीं मानते इतना। तो ऐसा क्यों है? तो जब उसका मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो मेरे पास जवाब नहीं था इस क्वेश्चन का कि क्या जवाब दूं इसको मैं, इस क्वेश्चन का ऐसा क्यों है। तो तुम्हारे पास में अगर जवाब हो तो ग्रुप में लिख देना इस क्वेश्चन का कि ऐसा क्यों है। मेरे को तो इसी का जवाब मिला नहीं कि ऐसा क्यों है। चलो यही आज का कन्वर्सेशन एंड होता है। यही आज की पॉडकास्ट है।